पहलगाम हमले के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की धुलाई करना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के 10 जवानों को मौत के घाट उतारा गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आईईडी बम ब्लास्ट के जरिए पाकिस्तान के 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बाकायदा एक पोस्ट रिलीज किया गया और कहा गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम फाइटर्स हैं और वो पाकिस्तानी सेना को यहां से खदेड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से जुल्म और सितम ढा रही है बलूचिस्तान वाले इलाके में, उन्हें यहां से बाहर जाना होगा। ये जो पोस्ट है ये 25 अप्रैल 2025 का है, जहां पर दावा किया गया है कि रिमोट कंट्रोल आईईडी ब्लास्ट कर पाकिस्तानी जवानों को जहन्नुम पर भेज दिया गया है। इसके बाद क्या होता है, जिस तरीके से जो पाकिस्तान की जो हालत है वो पस्त होती हुई नजर आ रही है। वेस्टर्न फ्रंट में बलूचिस्तान उनकी सेना को मार रहा है, तालिबान पाकिस्तान की सेना की धुलाई कर रहा है। अब अगर लड़ाई ईस्टर्न फ्रंट पर जो पाकिस्तान का है अगर भारत के साथ होती है तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है 18 फाइटर प्लेन लगातार रात भर उड़ान भरते रहे, इस उम्मीद में कि अगर भारतीय वायुसेना ने या कहे इंडियन एयरफोर्स ने अगर हमला कर दिया, किसी भी पाकिस्तानी शहर पर अगर हमला होता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। तो डर का ये जो आलम है कुछ इस तरीके से है कि जो प्रधानमंत्री शहबाज हैं वो खुद आकर अब कह रहे हैं कि पहलगाम पर न्यूट्रल अगर जांच होगी तो पाकिस्तान भारत का सहयोग करेगा। ये जो डर है ये डर पाकिस्तानियों के अंदर इस कदर बैठ चुका है कि हर पल रातों को नींद उड़ चुकी है उनकी, क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा है कि यहां पर उन्होंने पानी बंद कर दिया है। सिंधु जो जल समझौता था उस पर भी उनका यह कहना है कि अगर पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी। खुद पाकिस्तानियों का यह कहना है, पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर पानी बंद कर दिया जाता है तो इसे सीधे तौर पर जंग का ऐलान माना जाएगा। जो उनकी जो कैबिनेट सिक्योरिटी है वो हाल फिलहाल में जितने भी पोस्ट हैं जो एलओसी के आसपास, वहां पर फौज की तैनाती बढ़ा दी गई है और लगातार रात भर एलओसी के पार से फायरिंग होती रही और कहा गया कि ये भारत की अगर कोई भी कार्रवाई हो, किसी भी तरीके से कार्रवाई हो, सीमा पार जो कार्रवाई होती है उसका जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान जो सेना है वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन अंदर की बात क्या है, दरअसल जिस तरीके से जो पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, खाने को पैसे नहीं है, भीख मांगकर वो आटा खाते हैं, तेल के लिए भीख मांगकर रशिया से मांगते हैं, मिडिल ईस्ट के देशों से भीख मांगकर पेट्रोल लेते हैं। अब वैसे देश में अगर जंग के हालात में अगर पाकिस्तान को झोंक दिया जाए तो उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा सकती है और इस चरमराने की वजह से पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि जो उनकी खुद की सेना है उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है। लेकिन जो लड़के आए थे, जो आतंकवादी आए थे, उनके पास अगर आप उनके कपड़े देखें, उनके हथियार देखें तो बिल्कुल ऑटोमेटिक और बिल्कुल अत्याधुनिक हथियार थे उनके पास। यह साफ तौर पे दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों को नहीं खिला सकती है, पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन उन आतंकवादियों को अत्याधुनिक हथियार देकर भारत भेजा जाता है। आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया में एक लौती पाकिस्तान आर्मी है जो अंडरवेयर से लेकर तमाम साबुन, तेल, यहां तक कि पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं उन सब पर पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है। एक वैसी आर्मी है जिसे बकायदा आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्मी है जानबूझकर आतंकवादियों को पैसे मुहैया करवाती है, आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे शैतानी सांपों को सिर्फ काट देना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी उनका बार बार यह कहना है कि हम जो उनके खुद का जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने हाल ही में कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता से वो उनकी मदद कर रहे थे। पिछले 30 से 35 सालों तक लश्कर तैयबा को उन्होंने फंडिंग की है, यानी 30 से 35 साल तक वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार पहलगाम में उनकी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं की गई है। तो जो देश 35 सालों तक आतंकवाद को खिलाता है, पिलाता है, बड़ा करता है, उसके बाद वो ये कहे कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो माफ कीजिएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो अब माफी लायक नहीं है। अब ऐसे में जो तमाम जो भारतीय नागरिक है हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो अड़चन है, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जो सिंधु जल समझौता है उसमें पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको भौगोलिक रूप से हम बताएं तो जो सिंधु जल समझौता है उसमें भारतीय जो है, भारतीय की जो जमीन है ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। अगर सेम चीज
चाइना हमारे साथ करे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें चाइना अपर हैंड में है, भारत नीचे है। तो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हम टिट फॉर टैट वाला पाकिस्तान के साथ काम करते हैं तो जो पाकिस्तान का जो हिमैती है, जो चाइना है, वो जानबूझकर भारत को तंग करने के लिए ब्रह्मपुत्र में यही रणनीति अपना सकता है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें जो खुलकर सामने आ रही हैं, तो एक कूटनीतिक तौर पर सरकार को चाहिए कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान वाला जो मैटर है उसे हैंडल किया जा सके। लेकिन पहलगाम में आपको बता दें कि जिस तरीके से जो सुरक्षा में चूक है, अब तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं, जो आतंकवादी थे, जो लड़के थे, वो उनके घरों को निस्तनाबूद किया जा रहा है, एक एक कर लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन एक एक ठिकाने का पता लगाया जा रहा है। रात भर ऑपरेशन चले हैं, उनके ऑपरेशन में उनके घर को तबाह कर दिया गया है। टीआरएफ की जो लड़ाके हैं या के जो आतंकवादी हैं, वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो अब बैन हो चुके हैं कई महीनों से, क्योंकि जो टीआरएफ का मानना था कि अगर विदेशों में खबर जाए कि टीआरएफ के लड़कों ने आतंकवादी हमला किया है तो पूरी दुनिया में खबर जाएगी कि कश्मीर में जो यंग लड़के हैं, जो कश्मीर का यूथ है, वो लड़ाई कर रहा है। लेकिन अंदर की बात, पर्दे की पीछे की कहानी यह है कि जो लड़ाके हैं या जो आतंकवादी हैं, वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर के वो लड़के हैं जो अब उन्होंने अपना नाम बदलकर टीआरएफ कर लिया है, ताकि जो जेनजी नाम जो जैसे नाम होते हैं उस तरीके का नाम रखा गया है, ताकि पूरी दुनिया में यह लग सके कि कश्मीर का युवा जंग लड़ रहा है भारत सरकार के खिलाफ। लेकिन जो उनका जो पूरी प्लानिंग थी वो अब ढाई हो चुकी है, क्योंकि अब जो खबर है उसमें यह सामने आया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आंखों पर पट्टी बांधकर इन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है इस उम्मीद में कि भारत को तबाह करेंगे, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, कश्मीर की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, पिछले 2 से 3 सालों के अंदर हर प्रति वर्ष 2 से 2.5 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो लगातार कश्मीर में जा रहे थे। मान लीजिए एक टूरिस्ट 2 से 3 हजार रुपए खर्च करता है, अगर 2 से 3 हजार रुपए 2.5 करोड़ टूरिस्ट पर डे खर्च करेंगे तो सोचिए कश्मीर की इकोनॉमी किस तरीके से बूम कर सकती है। और इसी बूम की वजह से जो पाकिस्तान है वो बौखला गया है। इस वजह से उन्हें लग रहा है कि अब कश्मीरियों को किस तरीके से संभाला जाए, और इस इकोनॉमी की बूम की वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि हम तो भीख मांग कर आटा खा रहे हैं, हम तो भीख मांग कर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे कश्मीर की हालत देखो, कश्मीर तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, ताकि जो कश्मीर के लोग हैं वो फिर से गरीबी की दलदल में इस तरीके से फंस जाए कि कोई उनकी सुनने वाला ना बचे। तो यही एक खास वजह थी जिस वजह से जो पाकिस्तान है जानबूझकर लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है, और जो खुद उनके जो जनरल हैं, पाक आर्मी के जनरल हैं, जिन्हें बकायदा आतंकवादी संगठन का चीफ घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो उनका बड़बोलापन है वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए जो देशों का जो बंटवारा हुआ है, 2 धर्मों के नाम पर बंटवारा हुआ है, इन दोनों देशों को अलग होना ही था। लेकिन वो ये भूल गए, क्योंकि जो उनका रिटायरमेंट का वक्त बहुत जल्द सामने आ चुका है, और अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में एक ऐसा आतंकवादी संगठन जो जानबूझकर अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर पहलगाम जैसा हमला करवाया है। लेकिन अंदर की बात आपको बता दें, जो पाकिस्तान आर्मी के जो अंदर के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाक जनरल साहब से, जनाब से बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, और इसका खामियाजा जल्द ही पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा।